नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी माताएँ, बहनों और बेटियों को हाथ जोड़ कर के प्रणाम। साथ में करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और उस त्योहार अर्थात करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई। परमपिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव और माता गौरी के आशीर्वाद से आप सभी का सुहाग हमेशा के लिए अमर रहे। आप खुश रहें और आपके मन में आपके पति के प्रति सदैव प्यार बना रहे। 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है, त्यौहार है। आखिर करवा चौथ मनाते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है, करवा चौथ का अर्थ क्या होता है, इस वीडियो में जानेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निसंदेह अगर आप यह एक वीडियो देखते हैं तो करवा चौथ के बारे में आप सब कुछ समझेंगे। जो माताएं, बहनें, बेटियां करवा चौथ का त्यौहार नहीं मनाती हैं, व्रत नहीं रखती हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं करवा चौथ का व्रत रखना प्रारंभ कर सकते हैं। करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्यौहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्यौहार का इंतजार करती है और इस सभी विधियों को बड़े सदाभाव से पूरा करती है। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि अगर आपकी पत्नियां अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो आप सबका जीत इन असुरों से सुनिश्चित है। ऐसा करने से देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और वह परंपरा आज करवा चौथ के रूप में हमारे समाज में, हमारे देश में और विभिन्न राज्यों में प्रचलित है। इस दिन मेहंदी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जिस लड़की के हाथों में, जिस माताएं बहनों के हाथों में मेहंदी का रंग ज़्यादा गहरा होता है, उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र का अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ के महात्मा पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य तथा धन धान की प्राप्ति होने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित 5 पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय हासिल की थी। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थिति अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन के दौरान ही सजे धजे करवे की टोटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। करवा चौथ व्रत का जो विधान है, व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना
अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गौरी का पूजन करने का विधान है। चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडशोपचार विधि से विधिवत करने एवं तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़िया, सीसा, कंघी, रिबन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागिन स्त्री या अपनी सास के पांव छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। सायं बेला पर पुरोहित से कथा सुनना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दें, आरती उतारें और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करें। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को तोड़ें। जब आप पूजन करें इस व्रत के दिन तो ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम शिवाय नमः से पार्वती का, शिवाय नमः से भी आप पार्वती माता का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोल सकते हैं। ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवों में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें अथवा उस कथे को सुनें। जब चांद निकल जाए तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती हैं और सारी रस्में पूरी करती हैं। पूजा करने के बाद वे अपना व्रत खोलती हैं और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती हैं। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी की पूजा की जाए तो माता पार्वती के आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत विशेष है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार 70 साल के बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और मंगल एक साथ, इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग एक बार बन रहा है, एक साथ आ रहा है और यह ज्योतिष के मुताबिक करवा चौथ को और अधिक मंगलकारी बना रहेगा। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक होगा। करवा चौथ कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थ पूर्वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम सच्चे मन से व्रत को और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए किसी भी व्रत को, पूजा पाठ को करते हैं तो वह अत्यंत फलदायी होता है। अतः आप सभी माताएं, बहनें और बेटियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि व्रत को बिल्कुल निस्वार्थ और अपने आप संपूर्ण समर्पित होकर के इस व्रत को करें। माता गौरी से, परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव से, गणेश जी से, कार्तिकेय से और चंद्र भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान ये जो जीवन है और इसमें इस जीवन का जो आधार है मेरे स्वामी हैं, मेरे पुत्र हैं, वो हमेशा मेरे नज़र के सामने रहे। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे। मेरे आशीर्वाद से और मेरे प्यार से भी वे लोग निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही आपसे कामना है, यही आपसे प्रार्थना है। 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर शुरू होगी और अगले दिन 1 नवंबर को 9:19 पर समाप्त होगी। अतः 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा का समय शाम 5:44 से 7:02 तक और साथ ही चंद्रोदय का समय संध्या काल में 8:26 पर है। अतः आप सभी माताओं, बहनों और बेटियों से अनुरोध है कि इस व्रत को करें। साथ में परमात्मा और अपने पति का आशीर्वाद ज्ञान अवश्य पाते रहें। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्र, बंधु, सगे संबंधियों के बीच में इसको शेयर कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। परमात्मा
माता गौरी, गणेश जी, कार्तिक भगवान और चंद्रदेव का आशीर्वाद आप सब पर सदा बने रहे। आप सभी मंगलमय जीवन जिए, आप सभी परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करते रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम।